हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन द मॉम क्लासेस। दोस्तों, आज अध्ययन करेंगे टॉप 10 क्वेश्चनों के बारे में जो कि राजस्थान की ऐतिहासिक स्थिति थी और वर्तमान में जो भौगोलिक क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। हम देखेंगे सबसे पहले जो पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन दिया गया था कि राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2.42%। ये ध्यान में रखना दोस्तों, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत की स्थिति है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा रखता है और 17.5% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का अपितु भारत का जो स्थान है ये दूसरा है। और इसी के साथ क्षेत्रफल में पूछा जाए कि भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 2.42% के साथ क्षेत्रफल में भारत 7वां स्थान रखता है। उससे पहले सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो रसिया यानी रूस जो है, इसका क्षेत्रफल है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा आता है, अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, और उसके बाद भारत की स्थिति आती है, वो 7 नंबर पर आती है। तो 2.42% है ये क्षेत्रफल। इसी के साथ दोस्तों याद रखना कि अब पूछा गया है कि राजस्थान का विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इंपॉर्टेंट है वीडियो। कुल क्षेत्रफल का पूछा जाए, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं 2.42%। अब यहाँ से ये पॉइंट जो है आपको हटाकर यहाँ पर लेकर आना है। यहाँ पर जब भी लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 4.2%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4.2%। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का जो राजस्थान है ये 0.24% हिस्सा रखता है। लेकिन दोस्तों ऑथेंटिक माना जाए तो 0.25% क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर आपको 0.25 न मिले ऑप्शन में तो वहाँ पर आप 0.24% करना, क्योंकि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10.41% क्षेत्रफल रखता है राजस्थान। ये 10.41% भारत के क्षेत्रफल का रखता है। विश्व में पूछा जाए तो 0.25% क्षेत्रफल रखता है। 0.25% क्षेत्रफल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चनों पर अध्ययन करें तो आज का जो अगला क्वेश्चन रहेगा 11 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रतिशत है। प्रतिशत में बताना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रतिशत। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग जो होता है दोस्तों, यहाँ पर ये भाग रहेगा, ऊंचा उठा हुआ जो भाग है इसको क्या कहा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राठी किसे कहा जाता है। राठी मुख्यतः कई चीज़ों का नाम है, लेकिन आप इस बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन कर रहे हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो भौगोलिक क्षेत्रफल में राठी क्या है ये बताना है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा झालावाड़ की झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या था। इसी के साथ चंद्रावती किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन रहेगा कि किस क्षेत्र का जिला मुख्यालय उसके नाम से नहीं है। और इसी के साथ राजस्थान के कितने जिले 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मैप के माध्यम से भी पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ के 2 भागों में विखंडित करने वाला जिला निम्न में से कौन सा है। चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विखंडित करने वाला जिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बीड़ किस जिले में पाई जाती है ये भी अध्ययन करेंगे। और आपका जो आज का क्वेश्चन रहेगा कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है, ये आज का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो विभिन्न क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा इनका बेस जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को स्किप ना करें, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करें दोस्तों, तो ऐतिहासिक जो भौगोलिक स्थिति रही है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, ताकि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सबसे पहले दोस्तों बात करें वागड़। वागड़ जो है राजस्थान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है, जहाँ वागड़ी बोली बोली जाती है। इसमें शामिल जिले पूछे जाए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का क्षेत्र वागड़ प्रदेश कहलाता है। इसी के साथ बात करें दोस्तों, बांगड़ क्या है। अरावली का पश्चिमी भाग, जहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी स्थित है, जिसका विस्तार पाली, नागौर, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू का जो क्षेत्र है इसे बांगड़ कहते हैं। इसी के साथ थली पूछा जाए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल के ऊंचे उठे भाग को थली कहा जाता है। और इसमें शामिल जिले पूछे जाए तो बीकानेर एवं चूरू है, जहां पर कोई नदी नहीं है। थली ये इस प्रकार से जो क्षेत्र होता है ये थली कहलाता है। और थली के साथ इसे तल्ली या फिर पलाया भी कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तल्ली के बारे में अध्ययन करें तो पश्चिमी राजस्थान में बालुका स्तूप के मध्य भूमि को तल्ली या फिर पलाया कहा जाता है। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो ये जो हमने डायग्राम देखा है ये तल्ली या फिर पलाया का है, कुछ इस प्रकार से ऊपर उठे भाग ये तो थली कहलाता है, ऊपर उठा हुआ भाग। ये बीच का जो क्षेत्र है ये तल्ली या फिर पलाया के नाम से जाना जाता है।
राठी क्या है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को राठी कहा जाता है और राठी नस्ल की गाय भी देखने को मिलती है। इसमें शामिल जिले पूछे जाए तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है दोस्तों वो राठी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, काफी इंपोर्टेंट दोस्तों ये भी रहेगा कि अगला जो हमारा टॉपिक है राठी के बारे में, दिन क्या राठी या फिर अहिरवाटी, यादव अहिर वंश द्वारा शासित प्रदेश जिसका विस्तार मुख्यतः अलवर जयपुर का कोटली तहसील है, उसे राठी या फिर अहिरवाटी के नाम से भी जाना जाता है। माल या फिर हाड़ौती क्या है, वेसाल्ट लावा के द्वारा निर्मित भूमि प्रदेश जिसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ में है, तो ये कहलाता है माल या फिर हाड़ौती क्षेत्र। इसी के साथ मालव पूछा जाए तो एमपी के मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के जिन जिलों में है उन्हें मालव कहा जाता है, जैसे प्रतापगढ़, झालावाड़, और प्रतापगढ़, झालावाड़ और डूंगरपुर को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो वागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य बात करें तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ को क्षेत्र को कहते हैं मालव। शेखावाटी को हम भली बात जानते हैं कि शेखावतों द्वारा शासित प्रदेश चूरू, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। तोरावाटी, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। इसमें मुख्य जिले पूछे जाए तो सीकर, झुंझुनू है। और यहां से एक क्वेश्चन हमेशा पुटअप होने की संभावना रहती है। झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी तो कांतली नदी है। गणेश्वर सभ्यता इस कांतली नदी के किनारे स्थित है। मरु क्या है, अरावली के पश्चिमी शुष्क प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश जो मुख्यतः जोधपुर संभाग शामिल है उसे मरु कहते हैं। मेरू क्या है दोस्तों, मेरू अरावली को कहा जाता है और जो कि राजस्थान की प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है जिसे मेरू कहा जाता है। तो मरु और मेरू में दोनों में अंतर स्पष्ट कर लिया हमने। मत्स्य संघ, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा गया जिसका गठन 18 मार्च 1948 अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसकी जो ट्रिक होती है वो होते हैं ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और इसी के साथ धौलपुर, यहाँ पर चार रियासतें होगी और इनको मिलाकर बनाया गया था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ ये जो नाम है ये किसने दिया, ये भी काफी बार पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, KM मूसी ने दिया था मत्स्य संघ जो शब्द है। इसी के साथ मत्स्य, ऐतिहासिक जनपद काल में अलवर के दक्षिणी भाग को मत्स्य कहा जाता था जिसकी राजधानी बेराट थी। तो जनपद काल की बात है दोस्तों, जनपद महाजनपद होते 16 महाजनपद थे उस समय की बात है जब मत्स्य जनपद था। उसका जो ये अलवर का क्षेत्र है ये दक्षिणी पश्चिमी ये जो क्षेत्र है ये कहलाता था मत्स्य। राजधानी इसकी विराट थी और वर्तमान जयपुर है ये विराट के नाम से जाना जाता है। परिवर्तित नाम पूछा जाए तो विराटनगर और ये वर्तमान जयपुर में स्थित है। बेराट की बात करें तो ये कुरु, अलवर, ये इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सुरसेन, भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्रफल और इसकी राजधानी मथुरा थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि सुरसेन क्षेत्र में सम्मिलित जिला नहीं है तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली अगर दिया हुआ वो ऑप्शन में तो अलवर जो है दोस्तों ये सुरसेन क्षेत्र में नहीं आता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो क्षेत्र है ये कुरु क्षेत्र में आता है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और बेराट जो है ये कुरु और सुरसेन दोनों के सम्मिलित क्षेत्र को कहा जाता था। राजधानी इनकी मथुरा थी सुरसेन की और सम्मिलित जिले पूछे जाए भरतपुर, धौलपुर एवं करौली थे। मेवात के बारे में अध्ययन करें। मेवात अलवर, भरतपुर जिले को कहा जाता है। अलवर, भरतपुर जिले को मेवात कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में मेव जाति का आधिपत्य रहा, इस वजह से मेवात कहलाता है। और मेवाती जो गाय की नस्ल है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। मेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों को मेवल कहा जाता है, मुख्यतः भील जनजाति का क्षेत्र है। अब दोस्तों मैप के माध्यम से अध्ययन करें तो यहाँ पर पड़ता है बांसवाड़ा और यहाँ पर पड़ता है डूंगरपुर, यहाँ पर पड़ता है प्रतापगढ़ और ये जो क्षेत्र है इनको जाना जाता है मेवल के नाम से और ये भील जनजाति का क्षेत्र है। बीड़ की बात करें तो शेखावाटी, झुंझुनू में पाई जाने वाली जो चारागाह भूमि है इसको बीड़ कहते हैं, मुख्यतः ये झुंझुनू में पाई जाती है। बिहड़ या फिर डांग के बारे में अध्ययन करें तो चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र जिसे अवनालिका अपर्दन या फिर गली एक्सोरिन कहते हैं, इसके कारण जो भूमि उबड़ खाबड़ होती है, जो ब्लैंड लैंड होती है, उत्खात जो भूमि होती है उसे बिहड़ कहते हैं। और बिहड़ के बारे में विभिन्न परीक्षा में पूछा भी गया है, बिहड़ क्या है, डांग क्या है। तो चंबल नदी का जो अवनालिका अपर्दन वाला जो क्षेत्र है उसे बिहड़ या फिर डांग कहते हैं। बीड़ की बात करें तो झुंझुनू जिले में पाई जाने वाली चारागाह भूमि जो कि शेखावाटी क्षेत्र भी दिया जा सकता है ऑप्शन में और इसे कहते हैं बीड़। और नेक्स्ट बात करें इसमें सम्मिलित जिले जो
ये बेडलैंड है जिसे हम उत्खात भूमि कहते हैं। ये जो अवनाली का अपर्दन है सर्वाधिक कहाँ होता है, तो करौली में होता है, धौलपुर में होता है और सवाई माधोपुर में होता है। याद रखना दोस्तों, तीनों ही जिले इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन चंबल के माध्यम से किस जिले में होता है, तो करौली में होता है। बोराट उदयपुर की गोगुंदा व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य स्थित यह पठारी बाग जिसे बोराट के नाम से जाना जाता है और यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा बात करें तो वो उड़िया का पठार है। उड़िया के पठार की जो ऊंचाई है उसके बारे में अध्ययन करें तो उसकी ऊंचाई है 1340 मीटर और यहाँ पर ये दे रखी है 1225 मीटर, जो कि बोराट के पठार की है, जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। भूमट उदयपुर का दक्षिणी भाग मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे भूमट कहते हैं। इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति रहती है। जैसे मेवल जो देखा था हमने, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है मेवल, वहां पर भी भील जनजाति निवास करती है। उदयपुर का दक्षिणी भाग और मुख्यतः डूंगरपुर का मध्य जो भाग है ये पहाड़ी क्षेत्र जो है ये भूमट के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ ब्रिजनगर और ब्रजनगर के बारे में अध्ययन करें तो ब्रजनगर झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम ब्रिजनगर है, जबकि ब्रिजनगर की बात करें तो राजस्थान के भरतपुर जिले को कहा जाता है ब्रिजनगर, जो कि मुख्यतः यूपी से संलग्न है या फिर लगा हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें, मारवाड़ को कौन नहीं जानता, पश्चिमी राजस्थान को कहा जाता है मारवाड़, जहां पर मुख्यतः मारवाड़ी बोली बोली जाती है। इसका विस्तार मुख्यतः जोधपुर संभाग में है। जोधपुर संभाग में मारवाड़ का क्षेत्रफल का ये जो सम्मिलित क्षेत्र है। मेवाड़ ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, मेडपाट, प्रागवाट को मेवाड़ कहा जाता था। प्राचीन नाम भी पूछा जाए तो मेडपाट, प्रागवाट और मेरवाड़ा क्या है, मारवाड़ मेवाड़ के मध्य स्थित, जिसका क्षेत्र विस्तार अजमेर का आंशिक रूप और राजसमंद शामिल है, इसे कहा जाता है मेरवाड़ा प्रदेश। एकीकरण के अंतिम समय में 1 नवंबर 1956 में राजस्थान को किस क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया, मेरवाड़ा जो प्रदेश है इसको 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में सम्मिलित किया गया। अब मैप के माध्यम से देखते हैं दोस्तों, जांगल प्रदेश बीकानेर का आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश, अही छतरपुर जांगल प्रदेश की राजधानी थी। वर्तमान नागौर को अही छतरपुर कहा जाता था। स्पाद लक्ष्य की बात करें तो कौन नहीं जानता, स्पाद लक्ष्य को अजमेर और सांबर का जो आसपास का क्षेत्र है इसे स्पाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। मांड वल्लभ की बात करें तो जैसलमेर का क्षेत्रफल, मालानी की बात करें तो बाड़मेर का क्षेत्रफल और गुर्जरातरा की बात करें तो गुर्जरातरा जो है ये पाली के आसपास का जो क्षेत्र है। जाबालीपुर यानी वर्तमान जालौर को कहते हैं। इंद्रावती पूछा जाए तो सिरोही का जो क्षेत्र है इंद्रावती के नाम से जाना जाता था। योद्धे बिकेन हनुमानगढ़ और ये गंगानगर का जो क्षेत्र है इसे योद्धे के नाम से जाना जाता था। और शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी में 3 जिले सम्मिलित है, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू। ढूंढाड़ वर्तमान जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ के नाम से। डांग एवं भीड़ को कौन नहीं जानता, डांग एवं भीड़ की बात करें तो इनमें 3 जिले मुख्यतः सम्मिलित है, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का क्षेत्र है ये डांग और भीड़ के नाम से। हाड़ौती या फिर माल, ये जो कोटा संभाग है वर्तमान में ये क्षेत्र है ये हाड़ौती या फिर माल के नाम से जाना जाता था। वागड़ की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और यहाँ पर रहेगा प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है ये वागड़ के नाम से जाना जाता है। योद्धे के बारे में अध्ययन किया, उत्तरी भाग को कहा जाता है जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ सम्मिलित हैं। जांगल प्रदेश की बात करें तो बीकानेर, जोधपुर के उत्तरी भाग को कहा जाता है। मुख्यतः कंटीली वनस्पति पाई जाती है। इसकी राजधानी अही छतरपुर थी और अही छतरपुर वर्तमान नागौर को कहा जाता है। ऐतिहासिक काल में नागौर को अही छतरपुर कहा जाता था जो कि जांगल प्रदेश की राजधानी थी। स्पाद लक्ष्य के बारे में अध्ययन करें तो ऐतिहासिक काल में अजमेर को कहा जाता था स्पाद लक्ष्य, जो कि चौहानों का शासन था। ढूंढ नदी के कारण मुख्यतः जयपुर, दौसा और टोंक के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता था। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो सुरसेन, ऐतिहासिक जनपद काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को सुरसेन कहा जाता था जिसमें अलवर जिला सम्मिलित नहीं था। इसकी राजधानी मथुरा थी। जिसमें शामिल जिले पूछे जाए भरतपुर, करौली एवं धौलपुर यानी BCD इसकी ट्रिक रहेगी। और मत्स्य संघ में पूछा जाए दोस्तों तो वो रहेगा ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और सुरसेन में पूछा जाए तो भरतपुर, करौली और धौलपुर। और डांग या फिर भीड़ क्षेत्र में पूछा जाए तो यहां पर रहेगा करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। और ए भी पूछा जाए तो अलवर और भरतपुर है ये मेवात क्षेत्र पर जो क्षेत्र था इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों हया है, ऐतिहासिक काल में कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है इसे हया है के नाम से जाना जाता था। सीवी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को सीवी कहा जाता था जिसकी राजधानी जो थी ये मध्यमिका या फिर इसे मध्यमिका कहा जाता था। नगरी मध्यमिका जो कि सीवी जनपद की राजधानी थी। चंद्रावती, सिरोही का प्राचीन नाम चंद्रावती है। भूकंप रोधी
इमारतों की अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जाबालीपुर की बात करें तो जाबाली ऋषि की जो भूमि है, वर्तमान में जालोर को जाबालीपुर कहा जाता था। इस क्षेत्र में जाल वृक्ष पाए जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट बात है, जाबाली ऋषि और जाल वृक्ष पाए जाने के कारण जाबाली जो क्षेत्र है, जाबालीपुर वर्तमान जालोर के नाम से जाना जाता है। मालानी प्राचीन समय में बाड़मेर जो है ये मालानी के नाम से जाना जाता था। मांड पश्चिमी राजस्थान के मांड गाय का क्षेत्र को मांड कहा जाता है, जिसके चारों ओर का क्षेत्रफल जैसलमेर वल के नाम से जाना जाता है। बीनमाल ये जालोर में स्थित है। चीनी यात्री हवेन सांग यहाँ पर आया था और अपनी पुस्तक सीयू की में बीनमाल को पोलो मालो कहा था। पोलो मालो या फिर पोलो भालो कहा था किसको? बीनमाल को। और ये अपनी पुस्तक सीयू की में हवेन सांग ने कहा था, जो कि एक चीनी यात्री है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। वही लाइन एड है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्नों पर अध्ययन करते हैं। अब थोड़ा सा हम इजीली प्रश्न के जो जवाब है वो दे पाएंगे। प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया था 2.42%, जो कि भारत का क्षेत्रफल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये जो 0.24%, या फिर इसका राइट आंसर हम जो मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उनके माध्यम से इसका 0.25% होता है, और यही आप करेक्ट रखें दोस्तों। 0.25 न मिले तो आप 0.24 कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, और आज का जो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रतिशत है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रतिशत पूछा जाए दोस्तों, यहां पर ये जो क्षेत्र दे रखा है, ये दे रखा है सीमा का जो क्षेत्रफल है 1070 वर्ग किमी नहीं होगा दोस्तों, यहां पर किमी होगा, वर्ग किमी नहीं होगा, यहां पर सीधा किमी होगा कि 1070 किमी होगा किसका? ये क्षेत्रफल है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 5920 पूछा जाए तो ये कुल स्थलीय सीमा है, कुल स्थलीय सीमा है राजस्थान की। और इसी के साथ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 18%, यानी ये 18 जो प्रतिशत है ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रतिशत है। आप 1070 बट्टा में रख लेना दोस्तों 5920, कितना दोस्तों? 1070 बट्टा में रखना 5920, और इसी के साथ यहाँ पर इंटू कर देना कितने से? 100 से मल्टीप्लाई कर देना, और आपका आंसर मिल जाएगा 18%। नेक्स्ट बात करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को कहा जाता है वागड़, बांगड़, तल्ली या फिर थल्ली। थल्ली के बारे में अध्ययन किया, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। राठी किसे कहा जाता है? भैंस की नस्ल बिल्कुल नहीं है भैंस की नस्ल। और 25 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूप से के मध्य भूमि और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? राठी। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि पश्चिमी राजस्थान में बालूका स्तूप के मध्य की भूमि को पलाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलाया, जो कि हमने अध्ययन किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 25 सेमी से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसे राठी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन पर कि निम्न में से मेरू क्या है? मरु और मेरू में हमने अंतर को विभाजित किया। पहला ऑप्शन दे रखा है पश्चिमी क्षेत्र का शुष्क प्रदेश, बिल्कुल नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र का जो शुष्क प्रदेश है उसे मरु कहा जाता है, जबकि हमारा क्वेश्चन है कि मेरू किसे कहा जाता है? मेरू कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र, ये तो तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तोरावाटी, जो कि अभी हमने अध्ययन किया। इसी के साथ राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश, प्राचीनतम भौतिक प्रदेश ये नहीं, इसी के साथ भील जनजाति का क्षेत्र, तो ये रहेगा राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश, जिसे हम अरावली कहते हैं। अरावली को कहा जाता है दोस्तों मेरू। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि झालावाड़ की झालापाटन का प्राचीन नाम क्या था? ब्रिजनगर, ब्रजनगर, मालानी या फिर सीवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्रिजनगर। ब्रिजनगर पूछा जाए तो भरतपुर का जो क्षेत्र है जो कि यूपी से सटा हुआ है उसे कहा जाता है ब्रिजनगर। इसी के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्रिजनगर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चंद्रावती किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? झालरापाटन का, जो कि ब्रजनगर है। क्या है दोस्तों? ब्रजनगर। और इसी के साथ अगला कि बीकानेर, जोधपुर का नहीं, बीकानेर एवं जोधपुर का जो क्षेत्र है ये जांगल देश के नाम से जाना जाता है। जांगल प्रदेश, जांगल देश। अजमेर का बिल्कुल नहीं। सिरोही का प्राचीन नाम था क्या? चंद्रावती, जो कि हमने मैप के माध्यम से पढ़ा। इसी के साथ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र का जिला मुख्यालय उसके नाम से नहीं है? तो किस क्षेत्र का जिला? जोधपुर का बिल्कुल है, जोधपुर का। अजमेर का भी है, उदयपुर का भी है, लेकिन राजसमंद का जो जिला मुख्यालय है वो अपने जिले के नाम से नहीं है, राजनगर है उसका जिला मुख्यालय, राजनगर। और इसी के साथ नेक्स्ट बात कर रहे हैं, राजस्थान के कितने जिले दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? 5, 6, 4, 3। तो आइए दोस्तों मैप के माध्यम के इसको समझने का प्रयास करते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़,
ये बनाते हैं किसके साथ? पंजाब के साथ। और हनुमानगढ़ जो है ये पंजाब एवं हरियाणा के साथ बनाता है। धौलपुर जो है ये हरियाणा एवं यूपी के साथ बनाता है। भरतपुर जो है ये यूपी और एमपी के साथ बनाता है। और इसी के साथ बात करें दोस्तों, अगला जो जिला होगा वो होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा, धौलपुर, भरतपुर और हनुमानगढ़ जो 4 जिले हैं वो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा कि 4 जो जिले हैं ये राज्य कितने 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। जिस प्रकार हमने बात की हनुमानगढ़ हरियाणा एवं पंजाब के साथ, भरतपुर की बात करें तो यूपी एवं एमपी के साथ, धौलपुर की बात करें तो यूपी एवं हरियाणा के साथ, झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ एमपी एवं गुजरात के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ? गुजरात के साथ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करें दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन भी रहेगा कि चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विखंडित करने वाला जिला निम्न में से कौन सा है? चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विखंडित करने वाला, राजसमंद, नागौर, कोटा एवं भीलवाड़ा। आइए दोस्तों मैप्स के माध्यम से बात करते हैं चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विखंडित करने वाला जिला। तो ये देखिए चित्तौड़गढ़ को बांट रहा है 2 भागों में कौन? भीलवाड़ा। तो यहाँ पर ये जो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है इसे भैंसरोडगढ़ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो होगा भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, यह भी इंपॉर्टेंट है। बीड किस जिले में पाई जाती है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू। यहां पर दोस्तों बीड लिखा है, न कि बीहड़ लिखा है। बीहड़ जो लिखा होता था तो ये तीनों जिले आ जाते, यानी करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। लेकिन यहां पर पूछा गया दोस्तों बीड जो है ये शेखावाटी के झुंझुनू क्षेत्र में पाया जाता है। चारागाह को लिए चराने के लिए जो भूमि रखी गई है उसे बीड के नाम से जाने जाते हैं। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा दोस्तों कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थल है जिसे ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 640 किमी, 300 किमी, 250 किमी या फिर 4850 किमी? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। और वीडियो की अगर दोस्तों आपको करनी है PDF प्राप्त तो लिंक दे रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस